साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक कई बार कहा जाता रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन दुबई से जुड़ा है, दाऊद से जुड़ा है और भी कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी अब तक तस्दीक कभी भी नहीं हुई, लेकिन मुंबई में तब अचानक हलचल बढ़ गई जब सीधे दाऊद की गर्दन तक एनसीबी के हाथ पहुंच गई। जी हां, दाऊद भले ही देश में नहीं है, दुबई में है, लेकिन उसका भाई यहीं पर मौजूद था और मुंबई में एनसीबी ने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब तक सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा था, लेकिन अचानक बड़ी मछली को एनसीबी ने दबोच लिया और वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कासकर को पकड़ा गया, जिसके बाद तो हलचल भी बढ़ गई क्योंकि ये गिरफ्तारी भी सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ती हुई दिख रही है। और बड़ी बात यह है कि एनसीबी इकबाल कासकर को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है, जिससे बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। तो क्या है दाऊद और इकबाल का सुशांत से कनेक्शन और आगे क्या होने वाला है? क्यों जरूरत पड़ गई अचानक से एनसीबी को इकबाल कासकर की और क्यों फिल्मी अंदाज में लॉकअप में डाल दिया इकबाल कासकर को, वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एनसीबी एक के बाद एक लोगों को अरेस्ट कर रही है। अब हालांकि अब तक कई लोग पकड़े गए, मगर बहुत बड़ी गिरफ्तारी का सभी को इंतजार ही हो रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक मुंबई में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। एनसीबी ने सीधे दाऊद के कॉलर पर हाथ डाल दिया और दाऊद के भाई को पकड़ लिया। जी हां, दाऊद के भाई इकबाल कासकर को मुंबई में एनसीबी ने दबोच लिया, जो कि एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है, क्योंकि इससे बड़ी अरेस्टिंग आज तक हुई नहीं। उससे भी बड़ी बात यह कि इकबाल कासकर जेल के अंदर बंद था और जेल जाकर एनसीबी ने कासकर को दबोच लिया और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर आई। आप पहले ये देखिए कि मुंबई में आखिर हुआ क्या, फिर आपको इसका सुशांत कनेक्शन भी बताएंगे। तो मुंबई में ड्रग की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। करीब 27 किलो हशीश के साथ 7 लोगों को पकड़ा गया था। ये लोग जम्मू कश्मीर और पंजाब से बाइक के जरिए मुंबई तक ड्रग लेकर आते थे और इनसे जब पूछताछ हुई तो सीधे सीधे इकबाल कासकर का नाम आ गया, जिसके बाद तो एनसीबी के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मामला सीधे सीधे दाऊद से जुड़ता हुआ दिख रहा था। पहले सारी बातें पुख्ता की गई और जब सब कुछ पुख्ता हो गया तो एनसीबी की टीम वारंट लेकर सीधे ठाणे जेल पहुंच गई। जी हां, ठाणे की जेल के अंदर ही इकबाल कासकर बंद था, लेकिन वो किसी और मामले में जेल के अंदर था। लेकिन एनसीबी को कासकर हर हाल में चाहिए था और बताया जा रहा है कि ये तेजी भी इसीलिए दिखाई गई क्योंकि कासकर से सुशांत केस में भी बहुत कुछ मिलने की संभावना है। तो आगे देखिए, ठाणे की जेल पहुंचकर एनसीबी की टीम कासकर को अपने साथ ले आई और इकबाल कासकर को लाकर मुंबई के एनसीबी लॉकअप में डाल दिया गया। जी हां, फिल्मी अंदाज में जेल में एनसीबी पहुंची और जेल से निकालकर दाऊद के भाई को एनसीबी के लॉकअप में डाल दिया गया ताकि उससे लंबी पूछताछ हो सके। मुंबई में उससे पूछताछ जारी है। अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी सुशांत केस में बहुत जल्दी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने वाली है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच इकबाल कासकर का केस में नाम आने से खलबली मच गई। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि मुंबई में ड्रग के कारोबार पर 70% का हिस्सा इकबाल कासकर का ही है। जी हां, 70% कारोबार कासकर के निगाहों में होता है। और इतना नहीं, सुशांत ड्रग की सप्लाई करने वाले कुछ पैडलर्स भी इकबाल के जरिए ही ड्रग खरीदते थे, विदेश से भी मंगवाते थे और वही ड्रग फिर सुशांत के घर तक पहुंचाते थे। अब यहाँ पर एक और बात समझिए। अब पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि सुशांत को जबरदस्ती ड्रग दी जाती थी और इसीलिए सुशांत ने खुद के लिए कभी ड्रग मंगवाई नहीं, क्योंकि वो इसे लेते ही नहीं थे। जबकि सुशांत के लिए रिया, शौविक, पिठानी और मिरांडा जैसे लोगों पर ही ड्रग मंगवाने का आरोप है और इन पर यह भी आरोप है कि ये लोग सुशांत को जबरदस्ती ड्रग का डोज देते थे और कई बार छिपा कर भी ड्रग दी जाती थी। यानी कि अब दाऊद के भाई इकबाल का सीधा कनेक्शन सुशांत के घर सप्लाई होने वाली ड्रग से भी है। तो हो सकता है कि इकबाल कासकर का संबंध इन सप्लायर्स के साथ कई और लोगों से भी हो सकता है और इन्हीं रिश्तों के आधार पर
सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के लिए दुबई से मदद भी ली गई हो। जी हां, सुशांत को लेकर दुबई कनेक्शन कई बार कहा जा चुका है। बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी भी कई बार कह चुके हैं कि विदेश से दुबई से सुशांत को मारने वाले आए थे और बेहद बारीकी से अपना काम करके चुपचाप निकल गए। और अब इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी से इस केस में सीधा सीधा दाऊद का कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है और इसीलिए आनन फानन में दाऊद के भाई को एनसीबी ने जेल के अंदर जाकर दबोच लिया और अब उससे पूछताछ हो रही है। इकबाल कास्कर इस पूछताछ में बड़े खुलासे कर सकता है। उन लोगों के नाम भी उगल सकता है जो कि सुशांत के पीछे लगे हुए थे, ड्रग कारोबार से जुड़े हुए थे और दुबई के कनेक्शन से भी जुड़े हुए थे। लिहाजा इकबाल के बयान बेहद इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इकबाल कास्कर यहाँ पर हैरानी भरी बातें बता सकता है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट से पहले इकबाल के बयान से बहुत कुछ नया मिल जाए, बहुत कुछ बड़ा मिल जाए, जिससे कि कुछ और बड़ी मछलियों पर जो कि अब तक चुपचाप बैठे हुए हैं उन पर हाथ डाला जा सके, सुशांत के पीछे का पूरा सच पता चल सके। तो आपका इस बड़ी गिरफ्तारी पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ पिठानी मई के आखिर में एनसीबी के शिकंजे में आया था और उसके बाद कुछ दिन लगातार पिठानी से पूछताछ हुई। उसने कई बड़े खुलासे किए, कई लोगों के नाम लिए और जब पिठानी का काम पूरा हो गया, पिठानी से सवालों का सिलसिला खत्म हो गया तो उसे जेल भेज दिया गया। नवी मुंबई की तलोजा जेल में सिद्धार्थ पिठानी को रखा गया है और बड़ी बात यह है कि इसी जेल में बड़े और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। अब इस बीच पिठानी ने जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी और कहा था कि 26 जून को उसकी शादी है और शादी के लिए मानवीय आधार पर उसे जमानत दे दी जाए। कोर्ट में एनसीबी ने जमानत का खुला विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत नहीं दी लेकिन 10 दिन की पैरोल दे दी और 2 जुलाई को वापस आकर सरेंडर करने का आदेश भी जारी कर दिया। अब 2 जुलाई को पिठानी को वापस जेल में आना होगा तो इससे पहले उसे जेल से बाहर भी तो जाना होगा। 23 जून की सुबह, जी हां 23 जून की सुबह सिद्धार्थ पिठानी की रिहाई तय की गई है, लेकिन पिठानी की रिहाई से ठीक पहले जेल में हलचल बढ़ गई है। अचानक पिठानी को शिफ्ट कर दिया गया है। जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी को जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसे सुरक्षित सेल में, खूंखारों वाली सेल में रखा गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने अन्य कैदियों से खुद की सुरक्षा को खतरा बताया था क्योंकि वहां कई ऐसे कैदी हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, सुशांत को खत्म करने के मामले में पिठानी को आरोपी मानते हैं, पिठानी को दोषी मानते हैं और जेल के अंदर उनके ही सवालों से लगातार पिठानी परेशान हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक कोई कैदी पिठानी से सुशांत को क्यों मारा पूछता तो कोई पूछता कि आखिर उसने सुशांत के साथ इतना गलत क्यों किया, सुशांत को मारने वालों का साथ क्यों दिया। अब पिठानी ने ऐसा किया या नहीं किया इसकी जांच चल रही है, लेकिन साथी कैदियों के इन सवालों के बाद, साथी कैदियों के बर्ताव के बाद सिद्धार्थ पिठानी बेहद घबरा गया और पिठानी जेल से बाहर निकलने वाला है ये भी सभी कैदियों को पता था और इसीलिए पिठानी को भी हो सकता है कि डर लगने लगा हो कि जेल से बाहर निकलने से पहले उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने जेल प्रशासन से खुद को अलग जगह रखने की गुहार लगाई थी, मांग की थी और बीती रात उसे मान भी लिया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।